हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं और 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की रहती है। दूसरा हमारा कोर्स है बैंकिंग अवेयरनेस का, जिसमें 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 पीडीएफ्स के माध्यम से कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट्स प्लस इंश्योरेंस हमने आपको कवर कराया है। न केवल बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं, पीओ का इंटरव्यू देते हैं या फिर आरबीआई में आप इंटरव्यू देते हैं या प्राइवेट बैंक में इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पर जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है वो सब आपका इस कोर्स में कवर हो जाएगी। और जो एसएससी, रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं, पीसीएस एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए इंडियन इकोनॉमी के जो की कंसेप्ट उनके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी इसमें कवर हैं। और इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी जो कर रहे हैं वो भी यहाँ पर पढ़ाया गया है। तो इस कोर्स की भी वैलिडिटी 1 साल की है। ये भी आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर ये कोर्स मिल जाएगा। और इसमें आपको अगर हम हमारे डेमो वीडियो लेक्चर्स, डेमो पीडीएफ्स देखना चाहते हैं, वो भी ऐप पर अवेलेबल हैं। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का कंटेंट हम आपको इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये दोनों कोर्स आप बाय कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी दोनों कोर्सेज़ की है। और कोई भी आपको जानकारी चाहते हैं दोनों ही कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप या तो कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी हवाई अड्डा कहाँ है? वेयर इज श्री गुरु गोविंद सिंह जी एयरपोर्ट? ऑप्शन है नासिक, नांदेड़, नागपुर या फिर नवी मुंबई। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Name the co-founder of Bharat Biotech International who has been conferred the India Fellowship of the Indian National Science Academy। भारत बायोटेक के सह संस्थापक का नाम बताइए जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की भारत फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन है डॉक्टर कृष्णा एला। डॉक्टर कृष्णा एला जो कि को फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है भारत बायोटेक इंटरनेशनल के। भारत बायोटेक इंटरनेशनल का आपने नाम सुना होगा, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग वैक्सीन मेकर्स हैं। तो इन्हें इंडिया फेलोशिप ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी से सम्मानित किया गया है 2025 के लिए। टोटल 61 फेलोशिप्स दी गई हैं इस साल। और अदर नोटेबल साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें जिन्हें फेलोशिप दी गई है, उनमें अनिल काकोडकर हैं जो कि फॉर्मर चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के। वी.के. सारस्वत हैं जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं डीआरडीओ के। एस सोमनाथ हैं जो कि चेयरमैन रहे इसरो के। एस क्रिस गोपालकृष्णन है को फाउंडर इन्फोसिस के। समीर वी कामत हैं सेक्रेटरी DDR&D and Chairman DRDO। Who became the second Indian woman cricketer to cross 4,000 runs in वनडे इंटरनेशनल्स? वनडे में 4,000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है स्मृति मंधाना। भारतीय कप्तान स्मृति मंधाना, इन्होंने 29 बॉल पर 41 रन स्कोर किए हैं, जो पहला ओडीआई खेला गया आयरलैंड के अगेंस्ट। और इसी के साथ इन्होंने 4,000 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया है। ये दूसरी भारतीय बनी है मिथाली राज के बाद जिन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की है। मिथाली राज सबसे पहली क्रिकेटर थी, महिला क्रिकेटर, जिन्होंने 4,000 रन बनाए थे। अच्छा, साथ ही स्मृति थर्ड फास्टेस्ट हैं जिन्होंने 4,000 रन का आंकड़ा पूरा किया है। इनसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क और मैग
लेनिन फास्टेस्ट रही हैं। स्मृति मंधाना के नेतृत्व वाली भारत ने एक और रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने अपना हाईएस्ट एवर वनडे इंटरनेशनल टोटल स्कोर किया है और 370 रन इन्होंने पोस्ट किए हैं आयरलैंड के अगेंस्ट। हु इज नेम्ड द बेस्ट मेल जेवलिन थ्रोवर इन द वर्ल्ड इन 2024 बाय ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़। ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ द्वारा 2024 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक वाला खिलाड़ी किसे नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल जेवलिन थ्रोवर इन द वर्ल्ड इन 2024 नामित किया गया है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ के द्वारा। आप सभी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा पीछे रह गए थे पाकिस्तान के अरशद नदीम से ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए अगस्त लास्ट ईयर में, और ये जो इन्हें अब बेस्ट मेल जेवलिन थ्रोवर दिया गया है, इसके लिए इन्होंने एंडरसन पीटर्स जो ग्रेनाडा के हैं इनको पीछे छोड़ा है और टॉप स्पॉट हासिल किया है। Which bank has launched its first cyber security hackathon 2024-25 on theme Code Against Malware? किस बैंक ने कोड अगेंस्ट मालवेयर थीम के साथ अपना पहला साइबर सुरक्षा हैकाथॉन 2024-25 लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने अपना फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन 2024-25 लॉन्च किया जिसका थीम है कोड अगेंस्ट मालवेयर। तो जो राइजिंग साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, मतलब जो साइबर क्राइम का लेवल आप देख रहे हैं राइज हो रहा है, तो उसी से चलते ये हैकाथॉन लॉन्च की गई है। कई तरह के इनोवेटर्स, रिसर्चर, एकेडमिशियन, ठीक है, इन सब ने यहाँ पर कोलैबोरेट किया है किस तरह से मालवेयर थ्रेट को हम दूर रख सकते हैं। एक और बैंक की न्यूज़ जान लेते हैं। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ने $1 बिलियन हाल ही में रेस किया अपने 10 ईयर यूएस डिनोमिनेटेड बॉन्ड के जरिए। Which NBFC has partnered with Tamil Nadu Mercantile Bank to launch 3-in-1 account solution? 3-in-1 खाता समाधान लॉन्च करने के लिए किस NBFC ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है बजाज ब्रोकिंग। बजाज ब्रोकिंग जो कि ब्रोकिंग आर्म है बजाज फाइनेंस लिमिटेड की, इन्होंने पार्टनरशिप की है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ, जिसके जरिए इन्होंने 3-in-1 अकाउंट सोल्यूशन लॉन्च किया है। 3-in-1 मतलब बैंकिंग, ब्रोकिंग और इन्वेस्टमेंट, इन तीनों ही सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म पर ये प्रोवाइड करा रहे हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की बात करते हैं तो CEO थिरुसाली एस नायर हैं। हेडक्वार्टर्स तुतुकुडी तमिलनाडु में है। टैगलाइन है इनकी बी अ स्टेप अहेड ऑफ लाइफ। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू एबॉलिश इट्स टेंडरिंग सिस्टम? कौन सा राज्य अपनी निविदा प्रणाली को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। देखिए, जो टेंडरिंग प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ये पहली सरकार बन गई है। अब उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बन गया हमारे देश में जिसने टेंडरिंग सिस्टम को एबोलिश कर दिया है और अपना जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है वो कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उसको एडॉप्ट कर लिया है। दिस इंटीग्रेशन मैंडेट्स दैट ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स वेदर सप्लाइंग बेसिक स्टेशनरी और प्रोवाइडिंग SUVs फॉर ऑफिशियल यूज़ स्ट्रिक्टली अडेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं प्रोक्योरमेंट के लिए, ठीक है, तो वही उत्तर प्रदेश राज्य में चलेंगे। हु अनवेल्ड द भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म एट द भारत क्लाइमेट फोरम 2025? भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किसने किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है पीयूष गोयल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, इन्होंने भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और ये सोलर, विंड, हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज सेक्टर्स के लिए है। कहाँ पर लॉन्च किया गया? भारत क्लाइमेट फोरम 2025 जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग जो प्लेटफॉर्म है ये जो इंडियन फर्म्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा कि वो कोलैबोरेट कर सकते हैं अलग अलग जो सोलर, विंड या हाइड्रोजन या फिर बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चर है उनके साथ। Which country recently joined the UN Committee of Experts on Big Data and Data Science for Official Statistics (UNCEBD)? हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है? सही आंसर ऑप्शन ए इंडिया। देखिए, भारत ने जो UN कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है इसको ज्वाइन कर लिया है। ये जो UN कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, ये क्या करती है? जो बिग डेटा संबंधित जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करती है। बिग डेटा समझ रहे हैं आप? किसी पूरे कॉन्टिनेंट का कोई डेटा निकालना है, किसी कंट्री का डेटा निकालना है,
चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित हो कि कैसी एजुकेशन है वहाँ पर, किस तरह की वाटर सप्लाई है, ठीक है, किस तरह की एजुकेशन, पॉवर्टी, ये सब। इसमें 31 मेंबर स्टेट हैं UNCBD में और 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल हैं। 2014 में स्थापना की गई थी और ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले इसकी अध्यक्षता की थी। विच कंपनी हैंडेड ओवर द फर्स्ट मेड इन इंडिया ड्राइवरलेस ट्रेन सेट फॉर द बेंगलुरु मेट्रो? किस कंपनी ने बेंगलुरु मेट्रो के लिए पहला मेड इन इंडिया ड्राइवरलेस ट्रेन सेट सौंपा है? सही आंसर ऑप्शन बी है, तीतागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। तीतागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड ने ऑफिशियली फर्स्ट मेड इन इंडिया ड्राइवरलेस ट्रेन सेट सौंपा है येलो लाइन के लिए बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को, वेस्ट बंगाल में। और ये 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है बेंगलुरु को, जो बाकी बची हुई बेंगलुरु सिटी है उसको उसके साथ कनेक्ट करेगा। द ट्रेन सेट मैन्युफैक्चर किए गए हैं तीतागढ़ की जो फैसिलिटी है उत्तरपारा, वेस्ट बंगाल में, और इनको अनवील किया है मनोहर लाल ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। तीतागढ़ जो है ये वेस्ट बंगाल में है और बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए उन्होंने बनाया है ड्राइवरलेस ट्रेन सेट। विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड लेवल 5 एग्रीडेशन बाय एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल? भारतीय किस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा लेवल 5 मान्यता से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई। मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसे लेवल 5 एक्रेडिशन प्राप्त हुआ है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, और ये हाईएस्ट एक्रेडिशन है जो कि एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा दिया जाता है कस्टमर एक्सपीरियंस एक्रेडिशन प्रोग्राम के तहत। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भारत में पहला एयरपोर्ट है जिसको ये एक्रेडिशन मिला है, और ओवरऑल ये 3rd है पूरे वर्ल्ड में। अंडर द न्यू RBI रूल्स व्हाट इज द रिवाइज्ड टाइमलाइन फॉर अपडेटिंग क्रेडिट स्कोर्स? RBI के नए नियमों के अनुसार क्रेडिट स्कोर अपडेट करने की संशोधित समय सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 15 डेज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, खास करके पर्सनल लोन मैनेजमेंट में और क्रेडिट रिपोर्टिंग में। तो इससे आप क्रेडिट स्कोर जो है काफ़ी तेज़ी से अब अपडेट हो सकता है। तो पहले क्या होता था, जो क्रेडिट स्कोर होता था वो 30 या 45 दिन में अपडेट होता था, लेकिन अब RBI ने कहा कि हर 15 दिन में ये अपडेट होगा। और ये जो RBI ने इंस्ट्रक्शन दी है ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबके लिए अप्लाई है। द स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस विल मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर बोरोवर्स टू अप्लाई फॉर मल्टीपल पर्सनल लोन्स एट वंस? तो एक साथ आप कई सारे पर्सनल लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर डिफ़िकल्टी हो जाएगी, क्योंकि हर 15 दिन में आपका क्रेडिट स्कोर अवेलेबल होगा। तो इससे लैंडर्स यानी कि बैंक्स या फिर कोई भी फाइनेंशियल एजेंसी है, ठीक है, तो वो अच्छी तरह से आपका जो फाइनेंशियल बिहेवियर है, आपकी जो रीपेमेंट कैपेसिटी है उसको जान पाएगी। क्रेडेक्स इज़ द 5th कंपनी टू सिक्योर द RBI लाइसेंस टू ऑपरेट एज अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। क्रेडेक्स ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के लिए RBI लाइसेंस प्राप्त करने वाली 5वीं कंपनी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए जो क्रेडेक्स है इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल प्राप्त कर लिया है कि ये ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की तरह ऑपरेट कर सकती है, और इसका ब्रांड नेम रहेगा DTX, डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज। इस नाम के तहत ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करेगी। ये 5th कंपनी है जिसे लाइसेंस प्राप्त हुआ है सेंट्रल बैंक से। इसके अलावा रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया, M1 एक्सचेंज, इनवॉइस स्मार्ट और C2FO फैक्टरिंग सॉल्यूशंस को भी इस तरह की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। ट्रेड्स के बारे में देख लेते हैं, कई बार बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ MSMEs फॉर सप्लाइज टू लार्ज कॉर्पोरेट्स। इट एड्रेसेस द इशू ऑफ डिलेड पेमेंट्स टू MSMEs को जो डिले पेमेंट होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है, उससे संबंधित है, ठीक है, लार्ज कॉर्पोरेट्स को जो वो सामान वगैरह देते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ट्रेड्स इनेबल्स द MSMEs इन सिक्योरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट डिजिटली एट कम्पिटिटिव टर्म्स एंड विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द इनवॉइसेज बिल्स फॉर सप्लाइज टू लार्ज कॉर्पोरेट्स। अब इतना समझ लीजिए, देखो पहले ये क्या एक प्लेटफॉर्म है। अब मान लीजिए कोई X नाम का MSME है, ठीक है, MSME तो आप जानते हो, कोई कंपनी है मान लीजिए X नाम की, उसने कोई इक्विपमेंट Y को दिया है, ठीक है। Y क्या है, Y भी आप समझ सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है, उसके लिए इक्विपमेंट बनाए हैं X ने, X MSME है, 100 रुपये का इक्विपमेंट बनाया है, तो उसने 100 रुपये का जो इक्विपमेंट है वो उसे बेच दिया है। अब
पैसे भी लेने हैं एक्स को वाई से। तो एक्स ने क्या किया, जो भी इनवॉइस था, जो बिल था, उसको ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर डाल दिया, ठीक है, और वाई ने उसको ऑथेंटिकेट भी कर दिया कि हाँ भाई इतना बिल हमारा बना है। अब जो ये बैंक, अब उसकी टाइमलाइन पीरियड दे दिया कि 90 दिन, 180 दिन, जो भी कितने दिन में आपको देने हैं पैसे, वाई को 90 दिन या 120 दिन ऐसे दिनों में देने हैं, ठीक है। अब जो एक्स है उसको चाहिए पैसे जल्दी, ऐसा भी हो सकता है कि उसको पैसे जल्दी चाहिए हो, अगले दिन चाहिए हो या फिर एक हफ्ते में ही चाहिए हो, ताकि और भी वो इनपुट अपना लगा सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं जो बैंक हैं या फिर जो फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हम तुम्हें 90 रुपये दे देते हैं अभी के अभी, ठीक है, तुम्हें 90 दिन 120 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 90 रुपये ले लो अभी के अभी, ठीक है। 10 रुपये का मुनाफा किसको हो गया, बैंक्स को या फिर जो NBFC हो गए उनको। आगे बात समझ में। और MSME को क्या होगा, तुरंत पैसा भी मिल गया, ठीक है। अब जो 90-120 दिन बाद जो वाई है, ठीक है, वो पैसा बैंक को दे देगा। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। सेलर्स, बायर्स एंड फाइनेंसर्स, ये 3 लोग होते हैं जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर जुड़े होते हैं। केवल MSMEs ही सेलर्स की तरह इसमें कार्य कर सकते हैं। कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, PSUs, ये बायर्स होते हैं। बैंक्स, NBFCs या और भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो RBI द्वारा परमिटेड है, वो फाइनेंसर की तरह इसमें कार्य करते हैं। फैक्टरिंग यूनिट भी होता है इसमें, एक स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर है जो ट्रेड्स में यूज़ किया जाता है वॉइसेस के लिए या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। ये ओब्लिगेशन बताता है कॉर्पोरेट्स का, ठीक है। ओब्लिगेशन मतलब कि आपको पे करना है वापस। What are the 2 new visa categories introduced by Ministry of Home Affairs for international students? गृह मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए शुरू की गई 2 नई वीज़ा श्रेणियां क्या हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, ई स्टूडेंट वीज़ा एंड ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 नई स्पेशल वीज़ा कैटेगरीज की स्टार्ट की है। एक है ई स्टूडेंट वीज़ा, दूसरा है ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा, ताकि जो प्रोसेस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भारत में पढ़ना चाहते हैं उनका जो वीज़ा प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव है उसके तहत जो स्टूडेंट्स हैं वो भारत में पढ़ने आते हैं, और जो फॉरेन लर्नर्स हैं वो लगभग 600 पार्टनर इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है अपना कोलेबरेट करते हैं। SII पोर्टल जो है स्ट्रीमलाइन करता है इस पूरी एडमिशन प्रोसेस को फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो भारत में जो है एडमिशन ले सकें। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म ड्रामा अवार्ड एट द 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स? 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक का पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, द ब्रूचरलिस्ट। 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हाल ही में हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अमेरिकन टेलीविज़न प्रोडक्शंस में जो भी फिल्म वगैरह बनती है, TV सीरीज बनती है, उनको अवार्ड दिए जाते हैं। बेस्ट फिल्म ड्रामा दी गई है द ब्रूटलिस्ट, और बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी दिया गया है एमिलिया पेरेस। बेस्ट फिल्म एनिमेटेड फ्लो, बेस्ट फिल्म नॉन इंग्लिश लैंग्वेज एमिलिया पेरेस, फ्रांस से है ये। बेस्ट TV ड्रामा सीरीज सोगुन, बेस्ट म्यूजिकल और कॉमेडी सीरीज हैक्स, ठीक है। बाकी इस तरह से देख सकते हैं, बेस्ट एक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, और एक ही अवार्ड भी आता है सेसिल बी डेमिल अवार्ड। मोस्ट अवार्ड मिले हैं एमिलिया पेरेस को, और मोस्ट अवार्ड्स TV में अगर हम बात करें वो मिले हैं शोगुन को। अच्छा, यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस किसे मिले हैं अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे मोशन पिक्चर में, TV सीरीज में, कॉमेडी में। विच सिटी होस्टेड द कॉन्क्लेव ऑन पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड वैक्सीन इनोवेशन? किस शहर ने महामारी की तैयारी और वैक्सीन नवाचार पर सम्मेलन की मेजबानी की? सही आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के तहत आता है, इन्होंने इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर हैदराबाद में कॉन्क्लेव ऑन पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड वैक्सीन इनोवेशन को ऑर्गेनाइज किया है। इस कॉन्क्लेव को इनोग्रेट किया गया प्रोफेसर डॉक्टर विनोद के पॉल द्वारा, जो कि मेंबर हैं नीति आयोग के, चीफ गेस्ट रहे इस कॉन्क्लेव में। आपको जानना चाहिए कि 60% या जो वैक्सीन हैं वो भारत में मैन्युफैक्चर की जाती हैं पूरे वर्ल्ड की, और 50 से ज़्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैदराबाद में है। इकलौते हैदराबाद में 50% ज़्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं। 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ द्वारा इनोग्रेट किया गया बेंगलुरु कर्नाटक में। तो दोनों ही सबमिट से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए एक साथ रख दिए गए। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देख लेते हैं। द इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज फरीदाबाद, हरियाणा। टेमुलोसार इज अ न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ गुरुंग पीपल ऑफ विच कंट्री? नेपाल। नोवाक जोकोविच रिसेंटली अपॉइंटेड विच ऑफ हिज फॉर्मर ऑन कोर्ट राइवल्स एज हिज कोच? एंडी मरे।
Which state or union territory had the highest percentage of women electors in 2024 Lok Sabha elections? Answer is Puducherry. नास्कॉम फाउंडेशन announced the appointment of ज्योति शर्मा as its new chief executive officer. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के सबमिट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज लोकेटेड? What is the distance between two SpaceX satellites that are part of docking experiment? The president Draupadi Murmu presented the प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स टू ट्रिनिडाड एंड टोबैगो प्रेसिडेंट दिस एंड 26 अदर्स। नाम बताना है आपको इन प्रेसिडेंट का। व्हाट वाज द एवरेज टेम्परेचर इन 2024 विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज द वार्मेस्ट ईयर इन ग्लोबल टेम्परेचर रिकॉर्ड्स? फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वेडर बर्ड्स वाज कंडक्टेड एट द मेरीन नेशनल पार्क एंड मेरीन सेंचुरी इन विच स्टेट? इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।